हेलो फ्रेंड्स। एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है PYQs क्वेश्चंस को करना। मींस जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और उनके बेसिस पे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को करना। तो स्टूडेंट्स, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे हर टॉपिक के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQs थे और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, हर टॉपिक पे मार्क्स वाइज आपके लिए क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जिसे सुनने के बाद आपको एक बारी में ही वो क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। तो आपको अपने प्रिपरेशन को लेकर घबराने की ज़रूरत नहीं है और श्योरली यू विल गेट ए ग्रेड। तो चलिए हम इधर उधर की बात ना करके पूरे वीडियो में क्वेश्चन और उसके ऑप्शंस पे फोकस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पेपर सेकंड में सबसे पहले वेपन ट्रेनिंग हमारा जो है वो आता है, जिसमें 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। चार्जिंग द मैगजीन मीन्स, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है देयर इज राउंड इन द चैम्बर, कि चैम्बर के अंदर राउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे फायरर के क्या गुण है? तो सबसे पहले है सही लक्ष्य निर्धारण करना, बिल्कुल है। मजबूत पकड़, बिल्कुल है। अच्छा ट्रिगर संचालन, बिल्कुल है। तो हमारा जवाब होगा उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइल फायरिंग मींस फायरिंग के दौरान एलिवेशन इज गिवन टू काउंटर विच फोर्स? एलिवेशन दिया जाता है किस फोर्स के लिए? काउंटर करने के लिए ग्रेविटी। द राइफल इज सेट टू बी लोडेड व्हेन देयर इज डैश इन द चैम्बर। मतलब हम कब कहते हैं कि हमारी राइफल जो है वो लोडेड हो गई है? जब उसमें राउंड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल फायरिंग अ वेपन, मतलब एक वेपन से फायर करते वक्त विच हैंड शुड पुल द राइफल इनटू द शोल्डर? तो कौन सा हैंड स्टूडेंट्स? राइट हैंड हमें पुल करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर क्लीनिंग द राइफल? अब राइफल को क्लीन करते वक्त किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है? क्लीनिंग ऑयल बिल्कुल होता है, चिंदी उसका भी होता है, पुल थ्रू भी होता है, और बैरल का यूज नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द राइफल? तो राइफल के पार्ट मजल है, चैम्बर स्टिक नहीं होती, फोरसाइट है, बट प्लेट होता है। तो हमारा चैम्बर स्टिक जो है वो करेक्ट आंसर है। द इफेक्टिव रेंज ऑफ .22 राइफल इज, तो जो .22 राइफल है उसकी कारगर रेंज है स्टूडेंट्स 25 यार्ड्स। लेंथ ऑफ .22 डिलक्स राइफल इन इंचेस, इंचेस में होता है 43 इंचेस। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रिगार्ड टू एमिंग? एम लेते वक्त कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है? फोकस द टारगेट एट द सेंटर, यस, जब हम फोकस करेंगे टारगेट को सेंटर पे। होल्ड द राइफल प्रॉपरली, बिल्कुल हमारी मजबूत पकड़ होनी चाहिए। फोकस द बैक साइड यू, उस पर फोकस नहीं होता है। सी द फोर साइड थ्रू बैक साइड, यस, पीछे से बैक साइड से हम फोर साइड को देखते हैं। तो हमारा फोकस द बैक साइड यू जो है वो जवाब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइज ऑफ फ्लैनेलेट फॉर क्लीनिंग इज, कितना होना चाहिए? 4 into 2 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैगजीन कैपेसिटी ऑफ 7.62 mm SLR इज, कितनी कैपेसिटी होती है? 20 राउंड्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन, MPI स्टैंड्स फॉर, MPI का क्या मतलब है? मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। इन द लाइंग पोजीशन मीन्स लेटे हुए पोजीशन में द बेस ऑफ वर्टिकल ट्रायंगल इज फॉर्म्ड बाय, तो जो हमारा वर्टिकल ट्रायंगल बनता है उसका बेस क्या है? हमारी एल्बोज, मतलब कोहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कलर फ्लैग आर यूज टू वॉर्न दैट फायरिंग रेंज इज इन यूज। तो फायरिंग करते वक्त कौन से कलर का फ्लैग हमें वॉर्न करता है कि अभी फायरिंग चल रही है? तो वो होता है हमारा स्टूडेंट्स रेड कलर का। तो अब हम आ गए हैं पेपर थर्ड, जो कि मिसलेनियस सब्जेक्ट है। इसमें आते हैं आपके 210 मार्क्स का ये पेपर है। इसमें सबसे पहले स्प्लिट अप में हम देखते हैं एनसीसी जनरल, वो 6 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। व्हेन वाज एनसीसी फॉर्म्ड इन इंडिया? आपको पता होगा 15 जुलाई 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर्स आर इन राजस्थान डायरेक्टरेट? राजस्थान डायरेक्टरेट में कितने हैं? तो जवाब है आपका 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंपोज द एनसीसी सॉन्ग? एनसीसी सॉन्ग को किसने कंपोज किया? सुदर्शन फाकीर। अब जैसे एनसीसी जनरल 6 नंबर का था, वैसे ही राष्ट्रीय एकता और जागरूकता, ये है टॉपिक 20 नंबर का। क्वेश्चंस करते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंडियन नेशनल फ्लैग।
इंडियन नेशनल फ्लैग के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो यहाँ पर बच्चों ग्रीन सिंबलाइजेस पीस एंड प्योरिटी, गलत है। वाइट डिपिक्ट्स करेज एंड सेल्फलेस फीलिंग, गलत है। ब्लू इंडिकेट्स फेथ एंड फर्टिलिटी, गलत है। तो हमारा सही जवाब है सैफरन सिंबलाइजेस सेक्रीफाइस, मतलब जो सैफरन कलर है वो त्याग का प्रतीक है। हु इज द प्रेजेंट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो वो है हमारे राजनाथ सिंह। विच इज द यंगेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया? तो स्टूडेंट्स अभी जो सबसे नया बना है तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज इनकरेक्ट अबाउट नेशनल यूनिटी? मतलब राष्ट्रीय एकता के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है? इट क्रिएट्स पीस एंड हार्मनी, सही है। इंक्रीजेज पॉवर्टी एंड डिसेबिलिटी, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि राष्ट्रीय एकता कभी भी गरीबी को या डिसेबिलिटी को नहीं बढ़ावा देता। कल्चरल एंड रिलीजियस डेवलपमेंट बिल्कुल होता है। इंक्रीजेस प्रेस्टीज एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वॉज रिटन बाय? तो वो सभी जानते होंगे बच्चों, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। हु वॉज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? कौन है? श्रीमती प्रतिभा पाटिल। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रेजेंट होम मिनिस्टर? होम मिनिस्टर हैं हमारे अमित शाह। विच इज नॉट अ गैलेंट्री अवार्ड गिवन इन इंडियन आर्मी? अब कौन सा अवार्ड है? महावीर चक्र दिया जाता है, योद्धा चक्र नहीं दिया जाता, अशोक चक्र भी दिया जाता है और शौर्य चक्र भी दिया जाता है। तो आप याद रखेंगे कि योद्धा चक्र जो है वो एक गैलेंट्री अवार्ड नहीं है। द सेक्रेड स्क्रिप्चर ऑफ सिखिज्म इज? सिखिज्म का सेक्रेड जो पवित्र ग्रंथ है वो है गुरु ग्रंथ साहिब। अब यहाँ पर मैच द स्टेट विद द फॉलोइंग जो आर्टिकल्स हैं, तो आंसर हमारा सामने ही लिखा है। भांगड़ा डांस जो है वो पंजाब का है। हजरत बल श्रीन जो है वो जम्मू कश्मीर में है। कुतुब मीनार दिल्ली में है। नालंबा फॉरेस्ट जो है वो आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना का पार्ट है। वृंदावन गार्डन जो है वो कर्नाटका में है। अब आ गए हैं बच्चों हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो कि 60 मार्क्स का आता है। तो विच इज़ नॉट अ क्वालिटी ऑफ डेवलप पर्सनालिटी? जो विकसित पर्सनालिटी है उसकी ये क्वालिटी नहीं है। जजमेंट बिल्कुल उनको आना चाहिए, कन्विक्शन आना चाहिए, मिररिंग ये बिल्कुल गलत है, और स्ट्रेट फॉरवर्डनेस भी होना चाहिए। तो मिररिंग जो जवाब है बच्चों वो इसका सही जवाब है, क्योंकि वो एक डेवलप क्वालिटी की पहचान नहीं है। अ फ्यू इंपॉर्टेंट वैल्यूज इन डे टू डे लाइफ आर? दिन प्रतिदिन के जीवन में कुछ महत्वपूर्ण मूल्य, ऑनेस्टी होना चाहिए, इंटीग्रिटी होना चाहिए, रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए। इसीलिए हमारा जवाब है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ स्किल? कौन सा जो है वो कौशल नहीं है, कौशल का प्रकार नहीं है। फंक्शनल होता है, वोकेशनल होता है, लैंग्वेज होता है, लेकिन इक्वालिटी स्किल किसी भी तरह का स्किल नहीं होता। अपना माइंडसेट बदलने के लिए कौन सा सही नहीं है? फाइंड योर इनर वॉइस बिल्कुल सही है। बेस्ट इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए। डू वरिंग नहीं, चिंता करने से कभी कोई काम नहीं होता। एम हाई बिल्कुल होना चाहिए। तो डू वरिंग आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट अ मीन्स ऑफ मोटिवेशन? मीन्स जो प्रेरणा का साधन नहीं है। पर्सनल नीड्स ऑफ मैन है, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी है, ऑप्टिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस देना वो भी है, लेकिन फीलिंग ऑफ कंपैरिजन, कभी हमें किसी से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। द प्रोसेस ऑफ परसेप्शन में बी डिफाइंड एज कॉम्प्लिकेटेड इंट्रैक्शन ऑफ, मीन्स धारणा की प्रक्रिया को एक जटिल बातचीत डैश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो ऑल ऑफ द अबव, सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुली, ये सभी जो है वो इसके जवाब हैं। धारणा की प्रक्रिया को एक जटिल बातचीत डैश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो सिलेक्शन बिल्कुल है, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुली यस। तो सभी जो ऑल ऑफ द अबव आपका जवाब होगा। डैश लोगों, वस्तुओं, घटनाओं, गतिविधियों या आपकी व्यक्तिगत पर्यावरण में किसी भी चीज़ का सकारात्मक या नकारात्मक मूल्यांकन क्या कहलाता है? एटीट्यूड कहलाता है।
मानसिकता निर्धारित करती है कि आप डैश लोगों को कैसे ग्रहण और प्रतिक्रिया कहते हैं। तो मानसिकता, कौन सी मानसिकता? इमोशंस, आपकी जो भावनाएं हैं वो निर्धारित करती है कि आप किसी चीज़ को कैसे रिएक्ट करते हैं और कैसे एक्सेप्ट करते हैं। जीवन कौशल अभ्यास और डैश के माध्यम से अर्जित किए जाते हैं। तो जीवन कौशल अभ्यास और सिचुएशंस, जो परिस्थितियां होती है उसके माध्यम से अर्जित किए जाते हैं। विच इज़ नॉट अ कोर वैल्यू ऑफ लाइफ स्किल, जीवन कौशल के मुख्य मूल नहीं है। पहले भी हमने बात की कंपैरिजन, कंपैरिजन किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए। तो आपका सही जवाब है कंपैरिजन। एक कौशल को विशेषज्ञता, ज्ञान या अधिकार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सब्जेक्ट, वर्क, एक्टिविटी, ऑल ऑफ द अबव। तो आपका जवाब है ऑल ऑफ द अबव। नैतिकता का अर्थ है एक नैतिक सिद्धांतों का समूह जो व्यक्ति के डैश को नियंत्रित करता है। तो वो है बच्चों बिहेवियर। डैश का अर्थ है व्यवहार का मानक, मीन्स विच मीन्स अ स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर। वो है वैल्यूज़, आपके अंदर जो वैल्यूज़ हैं, संस्कार हैं, उसे ही व्यवहार का मानक माना जाएगा। एक व्यक्ति अन्य लोगों का सम्मान तभी कर सकता है जब वह अपनी डैश को जानता है और ईमानदारी से करता है। तो जब वो अपनी ड्यूटी को जानता है। एक प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी को वांछित तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है उसे डैश कहते हैं, उसे मोटिवेशन कहते हैं। तो अ प्रोसेस बाय विच वन इज इंस्पायर्ड, कोई प्रेरित होता है टू एक्ट इन द डिजायर्ड मैनर, उस तरीके से, अच्छे जो सही तरीका है उससे करने के लिए, तो उसे कहते हैं मोटिवेशन। जैसे कि मैं आपको मोटिवेशन दे रही हूँ कि अगर आप अपने सर्टिफिकेट एग्जाम में ए ग्रेड पाना चाहते हैं तो आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से सुनिए, और अगर आपने 2-3 बारी इनको सुन लिया तो आपको एग्जाम्स में ज़रूर से ए ग्रेड आएंगे। हाउ टू डेवलप पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व का विकास कैसे करते हैं? तो थ्रू नॉलेज, नॉलेज से। वर्क ऑन कम्युनिकेशन स्किल, बिल्कुल सही। मोरालिटी से, नैतिकता भी आपके अंदर होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं ऑल ऑफ देम। अ क्रिएटिव पर्सन इज डैश एंड एंजॉयज चैलेंजेस, एक रचनात्मक व्यक्ति डैश होता है और चुनौतियों का आनंद लेता है। तो वो होता है क्यूरियस। दूसरों को अपना काम करने के लिए प्रेरित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? उसे मोटिवेशन कहते हैं। डैश आत्म अनुशासन, जिम्मेदारियों को स्वीकार करने की तत्परता और गलतियों को स्वीकार करने की इच्छा को दर्शाता है। वही है हमारे वैल्यूज़। डैश उत्तेजनाओं के चयन, संगठन और व्याख्या की एक जटिल प्रक्रिया है। वो है परसेप्शन, मीन्स विच इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड इंट्रैक्शन ऑफ सेलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरप्रिटेशन। आप देखा था ये। तो ये जो चीज़ें हैं वो क्या है? परसेप्शन, जो हम धारणा बनाते हैं, हम हिंदी में कहते हैं धारणा। दे डैश मेक फॉर एन ऑर्डरली लाइफ एंड व्हेन कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्ग पीरियड दे बिकम अनरिटन लॉज। मीन्स डैश एक व्यवस्थित जीवन के लिए बनाए जाते हैं और जब लंबे समय तक जारी रहते हैं तो वे अलिखित नियम बन जाते हैं। वो होते हैं हमारे कस्टम्स। डैश नैतिक सिद्धांतों का एक समूह है जो किसी व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करता है। वो क्या होता है? एथिक्स। समस्याओं को डैश या भयभीत नहीं किया जाना चाहिए। समस्याएं जीवन का हिस्सा है, तो समस्याओं को अवॉइड नहीं करना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। रचनात्मकता में निम्नलिखित को शामिल नहीं किया गया। सेल्फ इमेज को शामिल नहीं किया गया। एबिलिटी, योग्यता को किया गया, एटीट्यूड को किया गया और प्रोसेस मतलब प्रक्रिया को भी किया गया। लेकिन एक सेल्फ इमेज को, रचनात्मकता, ये कोई क्रिएटिविटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबिलिटी टू इमेजिन और इन्वेंट समथिंग न्यू, कुछ नया कल्पना करने या आविष्कार करने की क्षमता को क्या कहते हैं? क्रिएटिविटी। डैश अक्सर छिपे हुए अवसर होते हैं। प्रॉब्लम्स, तो जो हमारी समस्याएं होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं, वो अक्सर छिपे हुए अवसर, अपॉर्चुनिटीज होती हैं। वी कैन इम्प्रूव आवर सोशल स्किल्स बाय, मतलब हम अपने सामाजिक कौशल को किसके द्वारा सुधार सकते हैं? बीइंग डिसिप्लिन, मतलब डिसिप्लिन रह करके।
डैश अंतिम परीक्षा है जिसे नौकरी पाने के लिए ज़्यादातर लोगों के पास करना होता है, इंटरव्यू। देर आर 3 वेज ऑफ कम्युनिकेशन, एग्रेसिव, पैसिव और तीसरा है असर्टिव। मौन एक प्रकार का गैर मौखिक संचार है। ट्रू, फॉल्स, बोथ ए बी, नन ऑफ देम। करेक्ट आंसर इज ट्रू। तो अब हम करते हैं लीडरशिप के क्वेश्चंस जो कि 18 मार्क्स के दिए हुए हैं। तो टाइप्स ऑफ लीडर्स आर, नेता के प्रकार। जन्मजात नेता होता है, मान्यता प्राप्त नेता, प्रशिक्षित नेता, उपरोक्त सभी। तो ऑल ऑफ द अबव आपका जवाब है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच तथ्यों, विचारों, विकल्पों और भावनाओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन, संचार कहलाता है। अनुशासन हर समय डैश सिखाता है। अनुशासन हमें सेल्फ कंट्रोल सिखाता है। दो या अधिक विकल्पों में से सबसे अच्छा विकल्प चुनना डैश कहलाता है। वो होता है डिसीजन मेकिंग। सही अधिकारी द्वारा जारी आदेश का पालन करना क्या है? वो है आपका डिसिप्लिन। निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व शैली नहीं है? मीन्स कौन सा लीडरशिप स्टाइल नहीं है? इंट्रोगेटिव स्टाइल नहीं है, क्योंकि ऑटोक्रेटिक स्टाइल होता है, डेमोक्रेटिक स्टाइल होता है, लीजेक्स फेरे स्टाइल होता है, लेकिन इंट्रोगेटिव स्टाइल नहीं होता। हाउ इज सिटीजनशिप एक्वायर्ड? मीन्स नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है? बाय बर्थ, बिल्कुल। बाय इनहेरिटेंस मीन्स विरासत से। और इसीलिए हमारा जवाब आएगा ऑल ऑफ द अबव। निम्नलिखित में से कौन सा एक नेता का गुण नहीं है? सतर्कता होनी चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, आत्म अभिमान, सेल्फ बोस्टिंग वो नहीं होनी चाहिए। तो आपका जवाब है सेल्फ बोस्टिंग। निम्नलिखित में से अच्छा नेतृत्व का सूचक है? इंटीग्रिटी, करेज, इन दोनों का और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जवाब है बोथ ऑफ दीज। मीन्स ईमानदारी भी होनी चाहिए और साहस भी होना चाहिए।